साथियों नमस्कार। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरे उन तमाम शिक्षकों को कोटि कोटि प्रणाम जिनके कारण मैं आज जो कुछ भी बन पाया। आप सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अपने प्रिय शिक्षक को एक पत्र लिखने जा रहे हैं और इसमें हम ये सीखेंगे कि पूरा पत्र किस तरह लिखा जाता है और उसे किस तरह से भेजा जाता है और किस तरह से पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद उसका सफ़र आगे बढ़ता है। ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है ये है पोस्ट कार्ड और आज हम लिखने जा रहे हैं अपने प्रिय शिक्षक को पत्र। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस तरह से पोस्ट कार्ड लेंगे और उस पर हम ऊपर की साइड अपना नाम और पूरा पता डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ एन संदीप देवानंद, केंद्रीय विद्यालय, आर्मी एरिया, पुणे, और साथ में पिन कोड। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे आज की दिनांक जो है 5 सितंबर 2024। ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर जो भी ग्रीटिंग है वो डालेंगे। आदरणीय शिक्षक, अब हम शिक्षक को लिख रहे हैं इसलिए आदरणीय शिक्षक। अगर मम्मी या पापा माता पिता को लिखते तो प्रिय मम्मी, या भाई को लिखते प्रिय भैया। ये इस तरह से हम वर्ड्स यूज करेंगे। तो देखिए आदरणीय शिक्षक को हम लिख रहे हैं। आगे देखिए किस तरह से मैं पत्र लिख रहा हूँ मेरे प्रिय शिक्षक को। मैं एन संदीप देवानंद, बैच 1996 का आपका विद्यार्थी हूँ। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आपको पत्र लिखकर बधाई देना चाहता हूँ। गुरुजी, आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी मंगल कामनाएं। गुरुजी, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी ही वजह से बन पाया हूँ। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी, मैं सदैव आपको याद करता हूँ। आप जो हमें खेल खेल में सब सिखाते थे, हंसी मजाक से हमें पढ़ाते थे, सदैव मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इसी कारण मैं जीवन में आगे बढ़ पाया हूँ। आपने सारा जीवन हम बच्चों के लिए समर्पित किया है। इसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। आपका पुनः एक बार शिक्षक दिवस की ढेर सारी मंगल कामनाएं। आपका आज्ञाकारी एन संदीप देवानंद। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने अपना एड्रेस लिखा ऊपर, उसके नीचे हमने आदरणीय शिक्षक इस तरह से सैल्यूटेशन लिखा है और उसके बाद हमने जो शुरू हुआ है अपना इंट्रोडक्शन शुरू हुआ है कि हम कौन है, कैसे हैं, है ना। ये अपना इंट्रोडक्शन रहेगा। उसके बाद रहेगी उसकी मेन बॉडी। मेन बॉडी में हमने लिख दिया कि हमें आपकी बहुत याद आ रही है, अब आप हमें कैसे प्रोत्साहित करते थे, ये लिख दिया मेन बॉडी में। उसके बाद नीचे हम उसको कर रहे हैं क्लोजिंग कर रहे हैं। क्लोजिंग में हम पुनः एक बार अगर कोई बड़े है तो उन्हें हम सलाम दुआ भेजेंगे, छोटे हैं तो प्यार भेजेंगे, इस तरह से हम करेंगे। और लास्ट में रहेगा एंडिंग। तो एंडिंग में हम लिखेंगे आपका आज्ञाकारी, योर सिंसियरली वगैरह जो हम लिखते हैं ना, योर ओबीडियंटली, तो ये लिखेंगे और अंत में आपका नाम लिखेंगे। इस तरह से ये हमारा पूरा पत्र तैयार हो चुका है। अब इसको जब आप पलट देंगे तो इस तरह से एड्रेस लिखने के लिए यहाँ पर दिया गया होगा और पिन कोड लिखा होगा। तो जब भी आप लिख रहे हैं तो एग्जैक्ट एड्रेस लिखना बहुत ज़रूरी है। घर का नंबर, कौन से कॉलोनी में है, कौन सा तालुका है, डिस्ट्रिक्ट है, कौन से स्टेट है, और पिन कोड ये याद से लिखिए। जैसे मैं यहाँ पर हमारे गुरुजी का घर का क्रमांक लिख रहा हूँ और उनका एड्रेस लिख रहा हूँ, चैतन्य नगर, नांदेड़, महाराष्ट्र, और उसके बाद पिन कोड नंबर यहाँ पर डाल रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो पत्र है, जब मैं इसको पोस्ट ऑफिस में बॉक्स में डालूंगा तो वो बराबर इस एड्रेस पे पहुंच जाएगा। आप इस एड्रेस पे लेटर ना भेजें, ये एक्चुअल वाला एड्रेस नहीं है। हाँ, लेकिन आप मुझे ज़रूर पत्र लिखकर भेज सकते हैं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, या आप हुबली, पचमढ़ी में से मेरे
प्रिय विद्यार्थी होंगे तो आप ज़रूर मुझे पत्र लिखकर बताएं कि किस तरह से आपने मेरे जाने के बाद कैसा प्रोग्रेस किया, आप कौन सी क्लासेस में अभी पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो शुरुआत में जो मैंने एड्रेस दिखाया था वो मेरा यहाँ का एड्रेस है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय आर्मी एरिया पुणे। इस एड्रेस पे आप मुझे ज़रूर पत्र भेजें। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आगे अपने पत्र का सफर। साथियों नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं चिट्ठी का सफर। आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा और इंग्लिश में भी माय एल्डर ब्रदर में भी आपने देखा है। इसके अलावा क्लास 3 में आपने जो एक लेटर के बारे में ही पाठ पढ़ा है जिसका नाम था मित्र को पत्र। तो इसी पत्र के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरह से लेटर का पूरा सफर होता है, कहां से कहां जाता है, कौन कौन से लेटर्स होते हैं, और यही सब जानने के लिए आज हम आए हैं पोस्ट ऑफिस। ये देखिए, तो आइए मेरे पीछे पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए से हम अपने जो है सेविंग वगैरह अच्छे से जमा कर सकते हैं। इसके अलावा और हमें आरडी वगैरह करनी है या फिर फिक्स डिपॉजिट करने हैं, वो भी हम इंडियन पोस्ट ऑफिस के ज़रिए कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी जो सेवा है आधार कार्ड बनाने की, वो आप पोस्ट ऑफिस से आधार कार्ड बना सकते हैं। अभी कहीं भी सेतु वगैरह में आधार कार्ड बनना बहुत मुश्किल हो गया है। जो भी काम है वो आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस में आकर ही करने पड़ेंगे। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो देखा आपने, अभी हमने ये जो है लेटर, इसे कहते हैं पोस्ट कार्ड खरीदा। इस पर हम अब बढ़िया से अपने फ्रेंड के लिए मैसेज भी लिख दिया है। अब हम इसे भेजेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस लिखें। और यहाँ पर पोस्ट कार्ड के लिए टिकट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप अगर कोई और लेटर भेज रहे हैं और जिसका वेट बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए देखिए आप अलग अलग इस तरह से टिकट्स मिलते हैं, है ना। तो वो वाले टिकट्स आपको उसको लगाने होते हैं वज़न के हिसाब से, उसके रेट के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम ये लेटर डालने वाले हैं पोस्ट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं अपने चिट्ठी का सफ़र किस तरह से शुरू होने वाला है। आइए। तो अब शुरू होता है अपने पत्र का सफ़र। पोस्टमैन अंकल आएंगे, सारे इस बॉक्स से लेटर्स निकालेंगे और पोस्ट ऑफिस में ले जाएंगे। उन्हें अलग अलग शहरों के हिसाब से रखा जाएगा और उन्हें अलग से एक बैग में पैक कर दिया जाएगा। और फिर उन बैग्स को अलग अलग स्टैंप लगा दिए जाएंगे। कौन सा बैग किस शहर में जाने वाला है उस ट्रेन में उसे डाल दिया जाएगा। हमारा पत्र तो नांदेड़ जा रहा है तो वो नांदेड़ की ट्रेन में जाएगा, वहाँ से सीधा वहाँ के पोस्ट ऑफिस में पहुँचेगा। और वहाँ पे इन बैग्स को अलग अलग कर दिया जाएगा। उन लेटर्स को सीक्वेंस से रखा जाएगा कॉलोनी के हिसाब से। और हर कॉलोनी के एक अलग पोस्टमैन, एक एरिया के होते हैं, उन पोस्टमैन को वो लेटर दे दिया जाएगा। वो सारे पोस्टमैन अपने अपने एरिया के लेटर लेके निकल जाएंगे और फिर फाइनली वो लेटर अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो ये है अपने चिट्ठी का सफ़र।